आरोग्यासाठी सुरू केलेला मेळघाट सेल फक्त कागदावरच आहे का? सिकल सेलने त्रस्त 13 वर्षीय मुलाला मदतीची नितांत गरज असताना मदत केंद्र कुलूप बंद होतं. मेळघाटातील आदिवासी नागरिकांसाठी शासकीय रुग्णालयात मेळघाट सेलची केंद्र स्थापना करण्यात आली आहेत. मात्र ही सुविधा प्रत्यक्षात किती उपयोगी आहेत याचा अनुभव चिखलदऱ्यातील किसन काजदेकर यांनी घेतला. रुग्णालयात जागा नाहीत, रक्तांची टंचाई आणि प्रशासनाची उदासीनता. बघूया एका आमच्या खास रिपोर्टमध्ये. मेरे जो बच्चे हैं वो डरते हो, लोग का भीड़ भाड़ देखते हैं। मैं खुद एक सिकल सेल पेशेंट हूँ, मैं कैसे दे सकता हूँ? मेरे को मतलब 5-6 बार घुमाया गया है। अगर ब्लड मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरे को वापस जाना पड़ेगा। तो इलाज होता है, लेकिन जैसा गरीब इंसान है, गरीब इंसान का कोई इलाज बराबर ठीक से नहीं हो सकता यहाँ पे। मेळघाटातील चिखलदऱ्यातील किसन काजदेकर यांचा मुलगा सिकल सेल आजाराने ग्रस्त आहे. हा आजार असलेल्या रुग्णांना वेळोवेळी रक्ताची गरज भासते. 26 मार्चच्या रात्री मुलाची प्रकृती बिघडल्याने त्यांनी तात्काळ जिल्हा सामान्य रुग्णालय गाठले. पण वार्ड क्रमांक 4 मध्ये आधीच एका बेडवर 2 रुग्ण उपचार घेत होते. ही परिस्थिती पाहून मुलगा भयभीत झाला. मुलाला समजावताना वडील आणि आईच्या डोळ्यात अश्रू तरळले. अशा परिस्थितीत वडिलांनी मदतीसाठी मेळघाट सेल गाठले. मात्र तिथे कुलूप लावलेले पाहून त्यांच्या आशा मावळल्या. जागा नाही, उपचार नाही आणि प्रशासनाची कोणतीही मदत नाही. रुग्णालयातील मेळघाट सेल हा खास आदिवासी रुग्णांसाठी स्थापन करण्यात आला होता. मात्र गरजेच्या वेळी तेथे कुलूप लावलेले होते. वडिलांनी वैद्यकीय मदतीसाठी अनेक दारं ठोठावली, पण कुठेही आधार मिळाला नाही. रक्ताची गरज असताना प्रशासनाकडून कोणतीही मदत मिळाली नाही. शेवटी वडिलांनी ओळखीच्या डॉक्टरला फोन केला. डॉक्टरांनी तात्काळ रक्तदात्याची व्यवस्था केली. मात्र मुलाला ताप असल्याने रक्त चढविणे शक्य झाले नाही. 27 मार्चला रुग्णसंख्या वाढल्याने परिस्थिती आणखी बिकट झाली. बेडची अनुपलब्धता पाहता मुलाला जमिनीवर सलाईन लावण्यात आली. यावेळी मेळघाट सेलची भूमिका आणि व्यवस्थेतील ढिसाळपणा समोर आला. कुलूपबंद मेळघाट सेल, दुर्लक्षित प्रशासन आणि मूलभूत सुविधांचा अभाव. ही परिस्थिती आदिवासींसाठी किती अन्यायकारक आहे? किसन काजदेकर यांनी सिटी न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत या संपूर्ण घटनेवर नाराजी व्यक्त केली आहे. सरकारी यंत्रणेची अशी दयनीय स्थिती पाहून त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. नमस्कार, और मेरा नाम किशन काजदेकर है और मैं आज अभी इस वक्त मतलब इरविन दवाखाने में मौजूद हूँ. और मेरा एक पेशेंट है, मेरा जो छोटा लड़का आखिरी वाला, उसको लेके आया मैं इरविन दवाखाना पे. लेकिन आज मैं ये सोच के देख रहा हूँ कि भाई इरविन दवाखाना में असल हमारा विश्वास है कि इरविन दवाखाना में अच्छा इलाज होते हैं. लेकिन मैंने आज देखा है, पहले स्टार्ट से तो मैं बोलता हूँ इलाज होता है, लेकिन जैसा गरीब इंसान है, गरीब इंसान का कोई इलाज बराबर ठीक से नहीं हो सकता यहाँ पे. और मैं आज तक आया नहीं, लेकिन कैसा मेरा जो बच्चा है सिकल सेल पेशेंट है, 5.6 है ब्लड उसका. और अभी देखेंगे तो वो फिलहाल बेड में तो नहीं है, जमीन पे सोया हुआ है. और एक बच्चा, मैं तो पहले रिक्वेस्ट किया था सर को कि भाई मेरे जो बच्चा है वो डरते हो, लोग का भीड़ भाड़ देखते. अब उम्र के हिसाब से उसको बेंच भी मिलना चाहिए था, लेकिन वो बेंच नहीं मिला है. अब वो मैडम सिस्टर जो कहना चाह रहा था कि भाई आपको एडजस्ट करना पड़ेगा. लेकिन एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े केस में एडजस्ट कर सकते हैं. छोटे बच्चे का अगर बड़े आदमी के साथ में अगर छोटे बच्चे को एडजस्ट करेंगे तो बच्चे का असर क्या जाएगा इसमें. तो इसके कारण मैंने अभी नीचे जमीन पे रखा हुआ है और वहीं सालन लगा हुआ है. मैं चिखलदरा तालुका है मेरे, और गांव का नाम है बोरी. वो है अभी मतलब ये 13वां साल चालू है इसका।
मेलघाट सेल से कुछ आपको सहायता मिली? हाँ, नहीं नहीं, मेरघाट सील वाले के पास में गया था मैं, लेकिन सहायता नहीं मिला है। और मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश भी किया डॉक्टर साहब को, और मेरघाट सील में भी गया। और मेरघाट सील वाले ने अगर मदद करते थे तो बहुत अच्छा रहता था, लेकिन जब मेरा ब्लड लेने का टाइम आया तो मैं ब्लड का बैंक पे चले गया, लेकिन ब्लड बैंक पे मेरे को ऐसा बोला गया कि भाई आपको ब्लड डोनर करना पड़ेगा। तो मैं उनको बोला कि मैं खुद एक सिकल सेल पेशेंट हूँ, मैं कैसे दे सकता हूँ। चलो मान भी लो अगर मैंने दिया भी तो उसको तो सुधारना रह जाएंगे, लेकिन मेरे तबियत भी खराब हो जाएंगे। तो सर ने बोले कि आप एक काम करो, बोले डोनर लेके आ बोले। तो मैंने मेरा जो एक सर है उनको फोन लगाया, मैंने बोला सर मेरा परिस्थिति थोड़ा खराब है और मेरे को ब्लड का जरूरत है। तो उन्होंने क्या किया, एक डोनर को भेजा और उन्होंने डोनर भी दिया। और उसके बाद में ठीक है बोले 6-7 बजे अपन ब्लड लगा देते हैं। फिर सिस्टर ने बोले आप ऐसा काम करो, ब्लड लेके आओ। तो मैं ब्लड लेने गया तो ब्लड लाने के बाद में सिस्टर बोले कि नहीं बच्चे को बुखार है, बुखार में देते नहीं आता। मैंने ठीक है बराबर है। मैंने बोला बराबर पद्धति उनका तबियत अगर ठीक होगा तो अपन ब्लड लगा लेते। फिर वो वापस करने के लिए फिर भेजा मेरे को सर, फिर भेजा मेरे को। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट किया, मैंने बोला ये ब्लड जो दिया है उनको आप रिटर्न और डबल से रख दो, क्योंकि मेरे पास में आया वो खराब हो जाएंगे, क्योंकि मैं बड़ा मुश्किल से मैंने ब्लड लेके आया। तो फिर मैंने सिस्टर को लेकर, मैंने सिस्टर आप चलो मेरे साथ में और आप इसको रख दो। फिर उनने 7 बजे का टाइम दिया था सर मेरे को। मेरे को पता नहीं अभी वो ब्लड है या नहीं है, लेकिन मेरे को वो बोले आप कुछ भी हालत पे 7 बजे लगा दो बोले। तो अभी देखता हूँ अगर ब्लड मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरे को तो वापस जाना पड़ेगा। सैंपल कितने बार? सैंपल कुछ हाँ 4-5 बार दिया है हाँ, बच्चे से। तो मैंने उस सैंपल के बारे में पूछा सर, मेरे को मतलब 5-6 बार घुमाया गया यहाँ पे। आप सैंपल लेके आओ, पहले तो उनका शरीर में 5.6 ब्लड है शरीर में, और वहां से भी मतलब आखिरी बार ना सर अगर वो ब्लड जो निकाल रहा था वो निकला नहीं, थोड़ा सा निकला। मैंने बोला मैडम ये आखिरी ब्लड है, ये जो है अभी निकाला ये आखिरी सैंपल है, अभी ब्लड नहीं मिलेगा आपको। तो वो बोले ठीक है, बोले मैं इसको लैब में भेज दूंगा बोले, और जांच करके आपको दे दूंगा। तो ये बात है सर। सिकल सेल सारख्या गंभीर आजारावर तातडीने उपाय मिळणे आवश्यक असते। मात्र मेळघाट सेल सारख्या केंद्राकडून जर गरजूंना मदत मिळेल नसेल तर या केंद्राचे अस्तित्वच कोणासाठी। प्रशासनाच्या या निष्क्रियतेवर नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे। सिकल सेल सारख्या गंभीर आजारावर वेळेत उपचार मिळणे अत्यावश्यक आहेत। मात्र मेळघाट सेलची निष्क्रियता आणि रुग्णालयातील कमतरता हे या घटनेतून स्पष्ट झाले। याकडे प्रशासनाने गंभीर दखल घेण्याची गरज आहे। गरजूंना योग्य न्याय मिळावा यासाठी सिटी न्यूज प्रयत्नशील आहेत।